भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर पर लगा है एक घिनौना आरोप। पावर खत्म ना हुई। कंट्रोवर्सी पावर के पीछे पड़ती है या पावर कंट्रोवर्सी के पीछे? तो मेरा नाम पवन सिंह है। गाइस फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के नए मूवी पावर स्टार का जो ट्रेलर होता है वो आउट कर दिया गया है और ये ट्रेलर जो है वो अभी से ठीक 1 घंटे पहले आउट किया गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस ट्रेलर में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि पवन सिंह के रियल लाइफ स्टोरी से कवर की गई हैं। पवन सिंह के बचपन की स्टोरी तो हमने पवन राजा फिल्म में देखी थी, बट यहाँ जो स्टोरी कवर की गई है वो पवन सिंह के अभी करंट जो करियर चल रहा है, जैसे कि कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, चुनाव में हो रही हैं, वो सब चीज़ों को बताया गया है, दिखाया गया है और किस तरीके से पवन सिंह से काम लेके उनको नचनिया बजनिया कह के हटा दिया जाता है, वो सब दिखाया गया है इस ट्रेलर में। तो वीडियो में इसी ट्रेलर के बात करेंगे, रिव्यू देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में। तो भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मधु शर्मा और आफ्ताब। यहाँ पे जो जिसके डायरेक्टर हैं वो है फिरोज खान और जिस तरीके से फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी। फिल्म जो है वो एक एक्शन मूवी होने वाली है और इसमें सिनेमैटिक क्वालिटी के साथ फाइट सीन हमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में। तो भैया फिल्म का ट्रेलर वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से पवन सिंह अपने भरे मंच से अपने आप को पावर स्टार बता दिए थे और बोले थे कि पावर एजे से शुरू वाला एजे ख़त्म हुई, पावर दूसर क्यों कहाँ से ले ली। मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। वो चीज़ इस फिल्म में दिखाया गया है और ठीक वही चीज़ दिखाया गया है, चेंज करके नहीं, वही स्टेज शो वाला चीज़ दिखाया गया है। और उसके बाद मधु शर्मा एज ए न्यूज़ एंकर आती हैं और वो कहती हैं कि पवन सिंह पे एक बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध का इल्ज़ाम लगा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर पर लगा है एक घिनौना आरोप। पावर खत्म ना हुई। कंट्रोवर्सी पावर के पीछे पड़ती है या पावर कंट्रोवर्सी के पीछे? और ये सब चीज़ें जो है वो पवन सिंह से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज़ को दिखाई गई हैं, जैसे कि पवन सिंह से कुछ कलाकार भोजपुरी के अपने आप को बड़ा बताते हैं, चाहे पवन सिंह से टक्कर लेते हैं, वो चीज़ सब दिखाया गया है। जिसमें डायलॉग डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि अगर गधा खड़ो रही या हाथी बैठलो रही नो तो हाथिया गधावा से बड़े लगी। तो कुछ कलाकार बोल रहे हैं कि पावर स्टार से हम आगे निकल जाएंगे। बैठलो हाथी गधा से ऊंचा होला। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो पवन सिंह इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से जो अपने विरोधी हैं जो पवन सिंह से टक्कर लेते हैं उनको जवाब दे दिए हैं। बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो भैया यहाँ से ये फिल्म की स्टोरी जो है वो सीधा पवन सिंह के पॉलिटिकल कैरियर पर चली जाती है। जैसा कि पवन सिंह से कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव प्रचार करवाई, चुनाव जीत गई और जो उनके विधायक चाहे सांसद जीत गए, वो जब चुनाव लड़ रहे थे तब तक पवन सिंह उनके लिए बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन जैसे ही वो लोग चुनाव जीत गए तो पवन सिंह उनके लिए नचनिया बजनिया हो गए, बेकार आदमी हो गए। और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से टारगेट किया गया है और वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। ओए नचनिया, तुम जैसे नचनिया पदनिया कोई ये सूर्य प्रताप सिक्कों के दम पे खरीदता है। जिसके बाद पवन सिंह उस पॉलिटिकल लीडर को कहते हैं कि अभी तुमको मेरे पावर का अंदाजा नहीं है, अगर मैं ना चाहूँ तो तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। देख मेरी औकात, देख मेरा पावर। जब तक हम ना चाहब तो निकल के दिखा दे यहाँ से। यार जी फिल्मी डायलॉग बाना सिनेमा के पर्दा पर अच्छा लगे। यानी कि 80 to 90% चीज़ें जो हैं वो पवन सिंह के रियल लाइफ रियल इंसिडेंट्स से ली गई है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस ट्रेलर में नहीं देखने को मिली है, सीधा मूवी में देखने को मिलेगी, जो कि पवन सिंह के रियल लाइफ में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि उनकी पत्नी से डाइवोर्स, जैसे कि उनका पॉलिटिकल करियर, जैसे कि उनका जो एक्टिंग या सिंगिंग वाला करियर है, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और बहुत ही एक्शन मूवी है। फिल्म में सिनेमैटिक क्वालिटी का यूज़ किया गया है और बहुत ही बढ़िया फिल्म जो है वो बनाने की कोशिश की गई है और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश की गई है। कुछ दर्शकों का डिमांड है कि इस फिल्म को बिहार झारखंड के अलावे और भी स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र में रिलीज़ किया जाए और भी अलग अलग स्टेट में रिलीज़ किया जाए, जैसे कि ऑडियंस जो है वो डिमांड कर रही है, क्योंकि पवन सिंह का जो जलवा है वो अब बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में बजता है। फिल्म का ट्रेलर आते आते बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स है और कहीं ना कहीं इस रिस्पॉन्स को देख के पता चलता है कि फिल्म जो है वो बहुत ही जल्द यानी कि 2 से 3 महीने में हमारे बीच आ जाएगी, क्योंकि फिल्म जो है वो पिछले साल की है, 2022-23 की ये फिल्म है और उस टाइम से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और मतलब कि बहुत ही जल्द यानी कि 2025 के मई जून तक इस फिल्म को हमें रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जब इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा कहीं ना कहीं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनेगा, एक कलेक्शन का रिकॉर्ड बनेगा, चाहे ऑडियंस का रिकॉर्ड बनेगा, कितना ऑडियंस जो है पवन सिंह की इस फिल्म को देखने जाती है। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।